वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज हम लोग जो है उस मेथड के हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों लोग पता है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड आता है, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो यहाँ पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से सम्स करेंगे, आफ्टर दैट वेटेड एवरेज से करेंगे। सो एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल of the firm on the basis of 3 year purchase of the last 4 years average profit। तो यहाँ पर क्या बता रहा है हम लोग का कि प्रॉफिट 4 ईयर का प्रॉफिट के बेस पर हम लोग को क्या निकालना है, गुडविल निकाला है। नंबर ऑफ ईयर परचेस यहाँ पर 3 इयर्स दिया हुआ है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स 40, 55, 50, 57। द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर इंक्लूड थेफ्ट ऑफ द गुड्स 4000। प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर इंक्लूड एबनॉर्मल गेन ऑफ द 6000, वाइल प्रॉफिट ऑफ फोर्थ ईयर इंक्लूड द स्पेकुलेटिव प्रॉफिट ऑफ 4000। पहले हम लोग इसका मतलब समझेंगे। देखिए हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए थे कि एवरेज प्रॉफिट के साथ कुछ जो है एडजस्टमेंट होता है, जैसे जो एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ऐड करते हैं और एबनॉर्मल इनकम को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इस सम्स में एक वर्ड दिया हुआ है दैट इज स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। सर स्पेकुलेटिव प्रॉफिट होता क्या है? स्पेकुलेटिव प्रॉफिट होता है बच्चों जब बिजनेस कोई हाई रिस्क लेकर कोई भी प्रॉफिट अर्न करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट बोलते हैं। लाइक अगर किसी को पता होगा इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर ऑन ऑप्शन क्या होता है, ये हाई रिस्क ट्रेडिंग होता है जिससे प्रॉफिट अगर अर्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। और स्पेकुलेटिव प्रॉफिट क्या होता है, वो लॉस भी हो सकता है, स्पेकुलेटिव लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी बिजनेस कोई हाई रिस्क लेकर कोई प्रॉफिट अर्न करता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। जो हम लोग का नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं है तो हम लोग उसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके नाउ अब हम लोग एडजस्ट करते हैं। सो एडजस्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एवरेज निकालेंगे, उसके बाद गुडविल निकालेंगे। ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, राइट। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। तो जो प्रॉफिट है हम लोग का सम्स में दिया हुआ है, प्रॉफिट इज 40,000, 40, 55, 50, 57। सो 40,000, 50,000, 52,000 एंड 57,000। यही हम लोग का है। सॉरी 40, 55, वेट ये 55 है और ये 50 है। एक से 55 एंड 50,000 एंड 57,000। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला, जो फर्स्ट ईयर में है वो एबनॉर्मल लॉस है, दैट इज थेफ्ट ऑफ गुड्स। तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड एबनॉर्मल लॉस, ऐड करते हैं ना, एबनॉर्मल लॉस दैट इज थेफ्ट ऑफ गुड, थेफ्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, कितना है, थेफ्ट ऑफ गुड्स है 4000 है, 4000 का यहाँ पर ऐड कर देंगे। और किसी ईयर में थेफ्ट ऑफ गुड्स नहीं है। नाउ सेकेंड ईयर में क्या बोला, यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है, दैट इज गेन हुआ है, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन सम्स में हम लोग का दिया हुआ है। सो एबनॉर्मल गेन इज 6000 सेकेंड ईयर में है। तो सेकेंड ईयर का एबनॉर्मल गेन हम लोग क्या करते हैं, माइनस को हम लोग डिनोट कर देंगे ब्रैकेट में डालकर। ठीक है, और किसी ईयर में हम लोग का एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ है एट द लास्ट ईयर। ओके, सो लास्ट में हम लोग को दिया जो फोर्थ ईयर है, फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें 4000 स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है। सो उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करके हटा देंगे, लेस स्पेकुलेटिव प्रॉफिट या स्पेकुलेटिव गेन भी बोल सकते हैं। फोर्थ ईयर में है, दैट इज 4000, इसको भी माइनस करके हम लोग हटा देंगे। अब जो निकलेगा वो एक्चुअल प्रॉफिट बोलेंगे या मेंटेनेबल प्रॉफिट, बात एक ही है, क्या बोलेंगे उसको, मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, कितना होगा ये 44,000, ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 49,000। ये इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, थर्ड ईयर में इसमें एडजस्टमेंट है, दैट इज 53,000, राइट। अब इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, या एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इज क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला
जितना नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट है सबको ऐड कर देंगे, दैट इज 44,000, 49,000 प्लस 50,000 प्लस 53,000। स्पेकुलेटिव प्रॉफिट 4,000 ही है ना, ठीक है। नाउ डिवाइडेड बाई 4, तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,96,000, 1,96,000 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आ जाएगा हम लोग को 49,000। ये आ गया हम लोग का एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालना है, सिंपल सा। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग को पता चल गया। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं हम लोग को पता ही है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट पता ही है, नंबर ईयर परचेस हम लोग का सम्स में 3 इयर्स दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग को गुडविल आ जाएगा, ठीक है। तो गुडविल निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। So goodwill equals to average profit into number of year purchase, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट इज 49,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस हम लोग का सम्स में 3 इयर्स दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 1,47,000 इज अ गुडविल का वैल्यू को आ गया गुडविल का, ठीक है। क्लियर हुआ, ये हम लोग का आ जाएगा आंसर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन। Kiran purchased the business of the Sandeep on 1st January 2017. The profit of the past 3 years earned by Sandeep are as follows. तो किरण ने क्या किया, संदीप का बिजनेस परचेस किया। लास्ट 3 इयर्स का संदीप के बिजनेस का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2014 का प्रॉफिट है 66,000, जिसमें इंक्लूड है सेल ऑफ मशीन, ठीक है। तो सेल ऑफ मशीन है, तो जो मशीन सेल किया उसका वैल्यू है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो रॉन्गली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड है, उसको माइनस करके हटा देना है। 15 में क्या हुआ है, 72,000 प्रॉफिट हुआ है, इंक्लूडिंग थेफ्ट ऑफ द गुड्स और ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कहने का जो 72,000 उसका माइनस किया हुआ है 5,000 एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस हम लोग जानते हैं, ऐड बैक करते हैं। 16 में दिया हुआ है 62,000 हम लोग का प्रॉफिट हुआ है, डज नॉट इंक्लूड 4,000 एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम। इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो माइनस नहीं हुआ है, तो माइनस करके हटा देना होगा। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन द 3 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 4 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेस 4 ईयर होगा, करेक्शन कर लेना। और द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट का बेस है, ठीक है। आइए करते हैं इसको भी। सो ईयर है 2014, 2015, 2016, राइट। प्रॉफिट पता है हम लोग को, सम्स में दिया हुआ है। प्रॉफिट है 66,000, 72, 62, 66,000, 72,000 एंड 62,000, राइट। तीनों में एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट हम लोग को दिया हुआ है दैट इज इसमें सेल ऑफ मशीन ऐड किया हुआ है, तो इसको माइनस करके हटा देंगे क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सेल ऑफ मशीन 6,000 है, चलो माइनस कर देते हैं, कहानी खत्म इसका। और किसी ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का क्या दिया हुआ है, जो 15 में 72,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से 5,000 हम लोग का एबनॉर्मल लॉस है जो ऐड बैक कर देना होगा। सो ऐड एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। सो एबनॉर्मल लॉस इज 5,000। तो 5,000 यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेकेंड ईयर में है, इसमें कुछ है नहीं। एट द लास्ट ईयर बता रहा है क्या कि 4,000 जो इंश्योरेंस प्रीमियम लेस नहीं हुआ तो लेस कर देंगे, ठीक है। लेस इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग का रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, तो माइनस करना ज़रूरी है, जो कि किया नहीं है तो हम लोग कर देंगे माइनस, ठीक है। चलिए अब एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 60,000, इन दोनों का ऐड कर दो, आ जाएगा 77,000। इससे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 58,000। तो 3 ईयर्स का हम लोग का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है।
एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 प्लस 77,000 प्लस 58,000 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 3 कर दो, कितना हो जाएगा 65,000। कितना हो जाएगा 65,000। 60 1 लाख 20 75 1,95 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 65,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला वही है हम लोग का, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। से एवरेज प्रॉफिट इज 65,000, नंबर ऑफ ईयर परचेस में करेक्शन कर लेना होगा 4 होगा, दैट इज 2,60,000 हम लोग का क्या आ जाएगा गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि सिंपल एवरेज मेथड से क्लियर हुआ होगा कि ये सिंपल मेथड एवरेज से ऐसे ही करना है। नाउ कम टू द वेटेड एवरेज मेथड। सो देखिएगा जरा, वेटेड एवरेज मेथड कब हम लोग अप्लाई करते हैं, जब भी देखिएगा प्रॉफिट में इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखे या डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखे, मतलब एक ट्रेंड दिखेगा, ठीक है, दैट टाइम हम लोग क्या करेंगे वेटेड एवरेज अप्लाई करेंगे हम लोग गुडविल को वैल्यू करने के लिए। सो when there is a trend whether it is in increasing or decreasing then we apply weighted average profit method to compute the goodwill। याद रखना है क्वेश्चन आता है कि कब हम लोग जो है weighted average method अप्लाई करते हैं गुडविल को वैल्यू करने के लिए। सो जब भी कभी हम लोग का प्रॉफिट में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा दैट टाइम वी आर यूजिंग weighted average method to compute the value of goodwill। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नाउ कम अब हम लोग इसके ऊपर एक जरा सम्स देखेंगे weighted average method कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, अब सम्स में अगर तुमको स्पेशली मेंशन रहेगा कि तुमको वेटेड एवरेज करना है और तुमको वेटेड दिया रहेगा देन हम लोग को वेटेड एवरेज के हिसाब से ही करना पड़ेगा। ओके, एक क्वेश्चन देखिएगा, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 ईयर्स का यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज 47,500 इंक्लूडिंग द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, 3,000 जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इंक्लूड है तो माइनस कर देना होगा। सेकेंड ईयर में 28,000 प्रॉफिट है, थर्ड ईयर में 35,000 प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹5,000। जो यहाँ पर 35,000 प्रॉफिट है उसमें 5,000 जो है एबनॉर्मल लॉस ऑफ प्रॉफिट हम लोग को माइनस किया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे एड बैक कर देंगे। फोर्थ 30,000 है और फिफ्थ में 42,000 हम लोग का जो है प्रॉफिट दिया हुआ है। अब बोल रहा है क्या, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेट 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट ऑफ द 5 ईयर्स। तो 5 साल का यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ, 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेस हम लोग को दिया हुआ है 2 ईयर्स। ठीक है, और हमको क्या करना है गुडविल निकालना है। तो आइए देखते हैं कि वेटेड एवरेज मेथड से हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे एडजस्ट कर लेंगे। तो वेटेड एवरेज में क्या करना ना, डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट को। तो यहाँ पर देखिएगा जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 47,500, हम लोग क्या जानते हैं कि सेल ऑफ एसेट्स है 3,000। अच्छा कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम लोग का प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे। फर्स्ट ईयर दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ है एंड फिफ्थ ईयर है, राइट। 5 ईयर्स का यहाँ प्रॉफिट हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का हम लोग का 47,500 है, $47,500, 28,000, 35,000, 30,000, 42,000। पहले लेस कर देंगे। फर्स्ट ईयर में हम लोग का जो दिया हुआ है सेल ऑफ मशीन या सेल ऑफ एसेट्स जो हम लोग का फर्स्ट ईयर में इंक्लूड है दैट इज़ 3,000, सो माइनस कर देंगे। ठीक है, एंड थर्ड ईयर में इंक्लूड है एबनॉर्मल लॉस, उसका ऐड बैक कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस थर्ड ईयर में है 5,000 है। चलो एडजस्ट हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट हम लोग का जो आएगा ये माइनस कर देना यहाँ पर
44,500, ये एज इट इज़ रह जाएगा 28,000, ये हो जाएगा 40,000, ये 30,000 एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये हो जाएगा 42,000। ठीक है, ये हम लोग का मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलो, ये एक्चुअल प्रॉफिट है, इसी के ऊपर हम लोग जो है सम्स को करेंगे। नाउ अब हम लोग जो है वेटेड एवरेज मेथड से हम लोग सम्स को स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ईयर लिख लेना होगा, ईयर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। प्रॉफिट जो हम लोगों ने अभी डिटरमाइन किया, ठीक है, दैट इज 44,500, 28,000, 40,000, 30,000 एंड 42,000 ये प्रॉफिट हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट को हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं। अब आते हैं वेट। वेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या करना होता है, पी इंटू डब्ल्यू करना होता है, पी इंटू डब्ल्यू। 44,500 इंटू 1 दैट इज 44,500, 28 इंटू 2 दैट इज 56,000, 56,000, 40 इंटू 3 1,20,000, 30 इंटू 4 1,20,000, 42 इंटू 5 दैट इज 2,10,000, राइट। अब इस ये डब्ल्यू है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी ऐड करना होगा और इसको भी ऐड करना होगा। ये इसको बोलेंगे समेशन ऑफ डब्ल्यू दैट इज 15, अरे हो जाएगा समेशन ऑफ पी डब्ल्यू इक्वल टू 1,02,335, 5 लाख कितना हो जा रहा है, 5,50,500, 5,50,500, ये हम लोग का क्या आ जा रहा है, सिग्मा पी डब्ल्यू आ जा रहा है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू। समेशन ऑफ पी डब्ल्यू दैट इज 5,50,500 डिवाइडेड बाई 15, कैलकुलेट कर देंगे। सो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 3 10 6 7 0 36,700 हम लोग का जो है एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, नाउ अब गुडविल निकालना है तो गुडविल का वही जो फॉर्मूला है वही रहेगा, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर वेटेड लग जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, तो वेटेड प्रॉफिट यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोग का निकला हुआ है 36,700 इंटू नंबर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स, तो कितना हो जाएगा 73,400 हम लोग क्या आ जाएगा गुडविल। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा वेटेड एवरेज मेथड से जो सम्स है हम लोग का। थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला हम लोग सम्स कर लेते हैं। So see the question, following information are available of Arvind Limited, प्रॉफिट इन 14, 15 एंड 16 तीनों साल का प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ है। नॉन रेकरिंग इनकम में 4,000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट फॉर द ईयर्स 14। तो 2014 में हम लोग का नॉन रेकरिंग इनकम है, तो नॉन रेकरिंग इनकम को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। प्रॉफिट फॉर 14 हैव बीन रिड्यूस बाय 6,000 बिकॉज ऑफ द गुड्स वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर एबनॉर्मल लॉस है, तो प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया गया तो एड बैक कर देना होगा। गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट वाज थॉट इट टू बी इंश्योर्ड इन फ्यूचर्स। इंश्योरेंस प्रीमियम्स के लिए 400 रुपये एस्टिमेट किया गया है, तो 400 रुपया इच एंड माइनस कर देना है। नाउ रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस 6,000 पर ईयर माइनस करना होगा। प्रॉफिट फॉर 16 इंक्लूड 5,000 एज इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है तो इसको भी माइनस करके हटा देंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेसिस ऑफ द 2 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स के बेस पर हम लोग को करना है। ठीक है,
ये वेटेड एवरेज तो नहीं है, बट एवरेज प्रॉफिट मेथड से सम्स है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग का ये सम्स है, ठीक है, बहुत अच्छा सम्स है। क्वेश्चन देखिएगा एक बार और सॉल्यूशन जरा सा। ईयर हम लोग को पता है, ईयर हम लोग का क्या है, 2014 है, 2015 है, 2016 है, राइट। प्रॉफिट 14 का प्रॉफिट है हम लोग का दिया हुआ है, किधर गया, 40, 50, 60। 14 का प्रॉफिट 40,000 है, 50,000 है और 60,000, ठीक है। जो सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट दिया हुआ है नॉन रिकरिंग इनकम है 2014 में, तो इसको लेस करना है, लेस नॉन रिकरिंग इनकम, ठीक है, कितना है 4,000, माइनस कर देना हम लोग को, इसमें कुछ नहीं है। थर्ड नंबर जो एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल लॉस है 6,000, किस ईयर में है, 14 में ही है, एड बैक कर देना है। एबनॉर्मल लॉस 6,000 ऐड कर देना है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर फोर्थ में क्या दिया हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम ईच ईयर है, मतलब 14 में होगा, 15 में होगा, 16 में होगा, ठीक है, तो लेस करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम 400 400 400 माइनस कर देना है सब में, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस 6,000 पर ईयर है, ठीक है, प्रोप्राइटर रेम्यूनरेशन 6,000 है, उसको भी माइनस करना पड़ेगा, लेस प्रोप्राइटर रेम्यूनरेशन, प्रोप्राइटर भी सैलरी लेता है, तो ईच ईयर 6,000 माइनस कर देना है, 6,000, ठीक है। और द लास्ट ईयर 16 में क्या बोला है कि नॉन ट्रेडिंग इनकम है 5,000, दैट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसको भी लेस कर देना है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 6,000 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी क्या करना है, माइनस कर देना है, सॉरी 5,000 है, 5,000 है, तो ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। सो 6,000, 10,000, 30,000, 30, 36, 35,600 इसका प्रॉफिट आ रहा है, 50, 43,600 इसका प्रॉफिट आ रहा है, 48,600 इसका प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज कर देंगे, therefore एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 35,600 प्लस 43,600 प्लस 48,300, 3 नंबर ऑफ प्रॉफिट कितना 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 27,800 माइनस कर दो तो आ जाएगा 42,600, ये आ जाएगा मतलब एवरेज हम लोग का 42,600 जो है